हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 12th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 11th एपिसोड में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कंप्लीट लेंथी क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेंथी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो लेंथी क्वेश्चन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कई बार तो एंट्रीज छूट जाने के कारण आंसर भी मैच नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो लेंथी क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आपका आंसर मैच हो जाए, टाइम के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट भी हो जाए और कोई एंट्री भी ना छूटे। ये सारी टिप्स 11th एपिसोड में आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर 11th एपिसोड आपने मिस कर दिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जब मर्जी उसको देख सकते हो। तो मिशन 95 प्लस के 12th एपिसोड में कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज यानी रेशियो एनालिसिस विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो बेसिकली रेशियो एनालिसिस के चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियोज 4 डिफरेंट वेज की होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है लिक्विडिटी रेशियो, देन सेकंड हमारे पास आता है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड हमारे पास आता है एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ हमारे पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियोज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आज हम लिक्विडिटी रेशियो को कंप्लीट सॉल्व करेंगे विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएं उसका लिंक आपको मिलता रहे। इसके साथ ही अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और तुरंत अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा हो जाए। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे, यानी लिक्विडिटी रेशियो। बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो को हम 2 रेशियोज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है करंट रेशियो एंड सेकंड हमारे पास आती है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं, एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अकाउंटिंग रेशियोज बेसिकली होती क्या है। अकाउंटिंग रेशियोज टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो अकाउंटिंग में यूज की जाती हैं बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए। बेसिकली जो अकाउंटिंग की जाती है वो एक अकाउंटेंट की समझ में तो आ सकती है। जिस पर्सन को अकाउंटिंग की नॉलेज है वो स्टेटमेंट्स को देखकर एनालिसिस खुद कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ अकाउंटेंट्स यूज नहीं ना करते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं, मैनेजर्स भी यूज करते हैं, गवर्नमेंट भी यूज करती है। जिन पर्सन्स को अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, इसीलिए अकाउंटिंग रेशियोज फाइंड आउट की जाती है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग रेशियोज एक तरह की टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसको यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए। ये वो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो कि रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन दी फाइनेंशियल एलिमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, उन सब के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है और उस रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए रेशियो एनालिसिस यूज की जाती। फॉर एग्जांपल, अ फर्म whether able to pay its short term liability is dependent on the availability of short term funds and short term assets। अगर हमें ये एनालाइज करना है कि एक बिजनेस क्या अपनी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी पे कर सकता है, यानी क्या एक बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज पे कर सकता है, तो उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि एक बिजनेस के पास करंट एसेट्स कितनी है या फिर कैश अवेलेबिलिटी कितनी है। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटीज डिपेंड करती हैं करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर। ये अंडरस्टैंड करने के लिए
कि क्या एक बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज पे कर सकता है, उसके लिए हम रेशोज यूज करते हैं। और 4 रेशोज में से वो कौन सी रेशो है जो एक फर्म की लिक्विडिटी डिफाइन करेगी? लिक्विडिटी रेशोज। तो नॉर्मली अगर कहा जाए अकाउंटिंग रेशोज या रेशो एनालिसिस कुछ ऐसे टूल्स हैं, मैथमेटिकली टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बिजनेस की फाइनेंशियल एसेट्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं। क्या एक बिजनेस शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज पे कर सकता है? क्या एक बिजनेस अपनी लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज पे कर सकता है कि नहीं? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है? प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? सो अकाउंटिंग रेशियोज एक तरह की अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो एनालिसिस करने के लिए फाइंड आउट की जाती है। तो आज हम इसमें से क्या डिस्कस करने वाले हैं? अपनी फर्स्ट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। यहां पर लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। बेसिकली लिक्विडिटी रेशियोज कुछ ऐसी रेशियोज हैं जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए फाइंड आउट की जाती हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, यानी क्या एक बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज पे कर भी सकता है? ये तो नहीं होगा कि बिजनेस बिना पेमेंट किए भाग जाएगा। So this ratio is basically used to establish a relation between short-term assets and short-term liabilities. ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ये कुछ ऐसी रेशियोज हैं जो यूज की जाती हैं रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में, शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के बीच में। This ratio is calculated to check a firm can pay its short-term liabilities on time or not. Basically ये रेशो ये फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या एक बिजनेस राइट टाइम पे अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे करेगा या नहीं पे करेगा। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो, यानी क्या एक बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इतनी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे कर सके। तो लिक्विडिटी रेशियो को जैसे कि मैंने बताया हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है करंट रेशियो और सेकंड हमारे पास आता है लिक्विड रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो इन दोनों को हम यूज करेंगे एज अ टूल कैलकुलेट करने के लिए कि क्या एक बिजनेस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे कर सकता है कि नहीं पे कर सकता। यानी अगर आपको किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करनी है, आपने ये देखना है कि वो शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते, तो आपको ये 2 रेशियोज हेल्प करेंगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए कि क्या एक फर्म अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे कर सकती है कि नहीं पे कर सकती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का मतलब यहां पर क्या है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स और दूसरी तरफ हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसका मतलब करंट रेशियोज जो यूज की जाती हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या एक बिजनेस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे कर सकता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है करंट एसेट्स के ऊपर। यानी करंट रेशियो इज अ रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। जो हमारी करंट रेशियो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में एक रिलेशन है, और ये रेशियो यूज की जाती है ये चेक करने के लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए कि क्या एक फर्म के पास इतनी करंट एसेट्स हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सके टाइम पर।
It is used to calculate and to check the availability of current assets to pay its current liability on time. क्या एक बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज पे कर सकता है करंट एसेट्स की हेल्प से? ये फाइंड आउट करने के लिए करंट रेशियो यूज की जाती है. दिस रेशियो विल हेल्प टू नो whether a firm is able to pay its current liability out of its current assets. यानी ये रेशियो यूज की जाती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या एक बिजनेस के पास इतनी करंट एसेट्स हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सके. यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो करंट रेशियो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चेक करना कि क्या एक बिजनेस सॉल्वेंट है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी पेमेंट कर सकता है, डूब तो नहीं जाएगा बिजनेस, पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएगा बिजनेस. सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू चेक द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस. सॉल्वेंसी का मतलब है पेमेंट टुवर्ड्स द लायबिलिटी. चलिए, अब क्योंकि करंट रेशियो में हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यूज करनी होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या काउंट किया जाता है. तो सबसे पहले करंट एसेट्स की अगर बात की जाए तो उसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स काउंट की जाती हैं. इन्वेंट्री, स्टॉक, वो भी काउंट किया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स या स्टोर वैल्यूज वो इन्वेंट्री में काउंट नहीं होती. सिर्फ इसमें क्या आता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स. देन इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स यानी बिल रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब है कैश एंड नियर टू कैश, जैसे बैंक बैलेंस, ड्राफ्ट. देन इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी करंट एसेट्स में काउंट किए जाते हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो पैसा हमने एडवांस में दे दिया वो भी तो हमारी एसेट है, क्योंकि हम जब मर्जी चाहें उसको वापस मांग सकते हैं. देन एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, जैसे हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जिसकी इनकम हमें मिलनी है, तो ये भी तो हमारी एसेट हुई ना, क्योंकि पैसा मिला नहीं है लेकिन मिलेगा तो सही, एसेट है. ऐसे ही एडवांस टैक्स पेड, अगर हमने किसी को एडवांस में टैक्स दे दिया है, गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस में पे कर दिया है, तो वो भी हमारी एसेट है. इसके ऑपोजिट करंट लायबिलिटीज में हम क्या काउंट करते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स. अगर हम शॉर्ट टर्म लोन एक्वायर करते हैं तो वो करंट लायबिलिटीज में काउंट होता है. देन बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी इसमें काउंट की जाती हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट, ये भी इसमें काउंट होता है. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब अगर हम बैंक से अवेलेबल फंड से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करवा लेते हैं, ज्यादा अमाउंट अगर विड्रॉ करवाएंगे तो वो हमारी लायबिलिटी है. एंड द लास्ट वन इज आउटस्टैंडिंग पेमेंट, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो पैसे जो अभी दिए ही नहीं है. तो ये हमारी हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. इसकी हेल्प से अब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करना है. सो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो. अब ये एक मैथमेटिकल टूल है, इसको एज अ मैथमेटिकल टूल्स ही आपको इसको यूज करना है और कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले मेरी सजेशन ये रहेगी कि आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहने चाहिए. तो यहां पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं. करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. अब यहां पर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ढूंढनी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा. ढूंढना नहीं है, पहले आइटम से शुरू करो. अगर वो करंट एसेट है तो ऊपर लिखो, अगर वो करंट लायबिलिटी है तो नीचे लिखो. ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा. जो मिलता है उसको लिखते जाओ, जो करंट एसेट नहीं है, जो करंट लायबिलिटी भी नहीं है, उसको छोड़ दो, आंसर आ जाएगा. चलिए, फर्स्ट हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स. एसेट है सन्ड्री डेटर्स 1,80,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस. एसेट है करंट एसेट, जो पैसा हमने एडवांस में दे दिया, प्लस
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी एसेट है। देन इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट नहीं होती, ये नॉन करंट एसेट्स होती हैं जो कि फिक्स्ड एसेट्स में काउंट होती है, तो वो हमें यहां पर ऐड नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्स पेबल, लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी में आएगा 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, देन डेटर्स। डेटर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माना जाता है। नॉर्मली अगर लिखा होगा कि शॉर्ट टर्म है या फिर लिखा होगा कि इसकी पेमेंट हमने करंट ईयर में करनी है, तब हम इसको करंट लायबिलिटी में काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देन नेक्स्ट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हमारा स्टॉक होता है यानी एसेट है 80,000। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंसेस पेबल, जो पैसे देने हैं अभी दिए नहीं है यानी लायबिलिटी है। तो ये हमारे पास प्लस करने के बाद आंसर आ गया। अब इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो करंट एसेट हमारे पास है 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 50 अगेन 50 एंड 80,000, तो ये हमारे पास आएगा 4 लाख। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के और कौन कौन से तरीके हैं। ऐसे ही करंट लायबिलिटी हमें गिवन है 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 यानी 2 लाख। तो ये कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2:1। और अगर आपको यहां पर कमेंट करने को बोला जाता है कि कमेंट करके बताओ कि ये रेशो कैसी है, तो ये आइडियल रेशो है यानी ये बेस्ट रेशो है। 2:1 यानी एसेट्स जो है वो लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए करंट एसेट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं आइडियल रेशो। अगर इससे कम रहती है तो हो सकता है फर्म को थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़े लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। चलिए थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करने से पहले हम क्विक एसेट को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर दोनों के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। देखिए जो करंट रेशो होती है वो कैलकुलेट की जाती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या एक बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे कर सकता है कि नहीं पे कर सकता। जो क्विक एसेट रेशो है या फिर लिक्विड रेशो है या फिर एसेट टेस्ट रेशो है, वो भी यही फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया जाता है। यानी करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को काउंट ही नहीं किया जाता, क्योंकि नॉर्मली एक पर्सन का यह मानना है कि जो स्टॉक होते हैं उसको कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब हम स्टॉक को यूज नहीं कर सकते अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो 1 साल से ज्यादा भी ले ले कैश में कन्वर्ट होने के लिए। और सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस वो पैसा होता है जो हमने एडवांस में किसी को दे दिया, अब वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ कंफर्म्ड नहीं है। इसका मतलब इस अमाउंट को भी हम यूज नहीं कर सकते करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। तो इसका मतलब जब हम क्विक एसेट्स की बात करते हैं तो इसमें वो सारी करंट एसेट्स आती हैं जो अभी हमने काउंट की, बस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के। So quick ratio will provide more accurate answer regarding short term liquidity of the business। यानी ये जो रेशो है वो बेसिकली एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करती है, क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो जल्दी कैश में कन्वर्ट होते ही नहीं है, तो इसलिए उनको एक्सपेक्ट कर दिया जाता है, एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फिर हम चेक करते हैं कि अब बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। सो इसके रिगार्डिंग ये कुछ कैलकुलेशंस हैं। यहां पर आप 2 फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। फर्स्ट आपके पास आएगा क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब यहां पर क्विक एसेट्स का मतलब क्या है,
क्विक एसेट का मतलब है वो एसेट्स जिसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको इंक्लूड करके दे दिए जाते हैं तो सिंपल है ना, आपने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। पहला फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यहां पर क्विक एसेट्स का मतलब क्या है? क्विक एसेट्स का मतलब है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो जैसी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन को यूज करते हुए अब हम क्विक रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया था और करंट रेशियो फाइंड आउट की थी। अब हम इस सेम क्वेश्चन को यूज करते हुए क्विक रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जब हम क्विक रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें इंक्लूड नहीं करने। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो पैसा आपने एडवांस में दिया है, कोई भी पैसा अगर आपने एडवांस में दिया है, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं किसी भी तरह के, चाहे वो एडवांस टैक्स पेड है, वो भी हमें इंक्लूड नहीं करना। तो सबसे पहले हम यहां पर क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट्स मतलब सारी करंट एसेट्स, बस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दोगे। तो ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000 प्लस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हम काउंट नहीं करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग वो तो पहले से ही नॉन करंट एसेट है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय बिल्स पेबल। करंट लायबिलिटी जो थी वो सेम रहेगी, क्रेडिटर्स 1 लाख एंड एक्सपेंसेस पेबल 80,000। इन्वेंट्री हमें काउंट नहीं करनी है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमें काउंट नहीं करने हैं। अब इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 1,80,000 प्लस 1 लाख यानी 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी और ये 4 के टेबल पे हम अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7:5। अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए, तो क्विक रेशियो और करंट रेशियो के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें करंट एसेट दे रखी है, इन्वेंट्रीज दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है और करंट रेशियो फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो सबसे पहले तो मेरी सजेशन ये है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी आपने यूज करनी है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपसे करंट रेशियो पूछा गया है, तो करंट रेशियो का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें से हमें करंट एसेट्स तो गिवन है 5 लाख, लेकिन करंट लायबिलिटी हमें नहीं गिवन। अब इन्वेंट्री का यूज हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देन अब हमें करंट लायबिलिटी चाहिए तभी हमारी करंट रेशियो आएगी। हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम डिवीजन कर देते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है डेली के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। और न्यूमेरिकल अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल।
तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये जो अकाउंटिंग चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियोज का, ये मैथमेटिकल बेस्ड चैप्टर है। जैसे मैथ्स करते हैं सेम वैसे ही है, बस फॉर्मूलाज आने चाहिए और कुछ नहीं। तो वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 3 लाख, करंट एसेट भी हमें गिवन है 5 लाख। तो 3 लाख माइनस 5 लाख, तो ये हमारे पास आ जाएगी करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास आएगी 2 लाख। यानी फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 5:2। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो पूरी हमें यूज करनी है। हमने करंट रेशियो यूज किया, वर्किंग कैपिटल यूज किया, करंट रेशियो का फॉर्मूला एक्सपेंड किया। इन्वेंट्री को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी करंट एसेट्स में काउंटेड है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें अगेन वर्किंग कैपिटल दे रखा है, टोटल डेट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया ना, तो सबसे पहले तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपको वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी लिखो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कहां से आपको हिंट मिलेगा। ये जितनी भी इक्वेशन दे रखी है इसमें से आपको हिंट मिल सकता है, आंसर आ सकता है। तो सबको साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है एक साथ। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट आपको टोटल डेट भी दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस में जो लायबिलिटी साइड होती है वो किन चीजों से मिलके बनती है। बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, करंट एसेट्स, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, ये सब आता है एसेट साइड। दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड क्या क्या आता है, कैपिटल, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। यहां पर मैं लिख देता हूं, एक फर्म की जो लायबिलिटी साइड होती है वो किन चीजों से मिलके बनी होती है, कैपिटल से, जिसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसके थ्रू आपको आंसर मिल सकता है। क्वेश्चन में आपको टोटल डेट दे रखा है। टोटल डेट का मतलब होता है वो पैसा जो एक फर्म ने उधार पे लिया है। तो टोटल डेट हम किसको बोलते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज को। तो इसका मतलब हम यहां पर एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। डेट का मतलब होता है वो पैसा जो आपने उधार पे लिया है, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो टोटल डेट इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है वो हम यहां पर पुट करेंगे। अब देखो तीनों फॉर्मूलाज को मैंने साइमल्टेनियसली लिख दिया क्योंकि मेरे को नहीं पता कहां से आंसर मिलेगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। टोटल डेट हमें दे रखा है 27 लाख, करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी हमें दिया हुआ है 24 लाख। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 लाख। अब ये करंट लायबिलिटी हम यहां पर पुट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल भी हमें दे रखा है 6 लाख, तो करंट एसेट आ जाएगी। ये साइन इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9 लाख। तो इसका मतलब जब आपको रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको बैलेंस शीट के कंटेंट्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी किन चीजों से मिलके बनती है, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। जो पैसा हम उधार लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेट, टोटल डेट। ये हमारे शॉर्ट टर्म डेट और ये लॉन्ग टर्म डेट। तो ये हमें दिया हुआ था। अब आंसर आ चुका है हमारे पास, यहां पर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। करंट एसेट 9 लाख एंड करंट लायबिलिटीज 3 लाख। तो ये हमारे पास आएगा 3:1। ऐसे ही नेक्स्ट ये दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, सेकंड क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप इसको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 2 लाख। Afterwards, it purchased goods for rupees 30,000 on credit. Calculate current ratio after the purchase. तो हमें करंट एसेट भी दे रखा है, करंट लायबिलिटी भी दे रखा है, लेकिन हमें करंट रेशो इसकी नहीं पूछी है। उन्होंने बोला कि कंपनी ने बाद में ना कुछ गुड्स परचेज किए उधार पे। गुड्स परचेज करने के बाद उनकी रेशो क्या है ये फाइंड आउट करना है। मतलब सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमें दे रखी हैं, बिफोर वाली दे रखी हैं 4,50,000 और लायबिलिटी भी हमें दे रखी है बिफोर वाली। बिफोर मतलब जब गुड्स परचेज नहीं की गई थी, 4,50,000 एंड 2 लाख। अब ध्यान से देखो, आफ्टरवर्ड इट परचेज्ड गुड्स रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। कंपनी ने 30,000 की गुड्स परचेज की। गुड्स परचेज करेंगे तो एसेट इंक्रीज होगी, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, स्टॉक इंक्रीज होगा। स्टॉक हमारी करंट एसेट्स होती हैं तो हम यहां पर प्लस कर देंगे। और दूसरी तरफ आपको यह भी ध्यान रखना है कि उधार पे परचेज की गई हैं। उधार पे अगर परचेज करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब लायबिलिटी में भी इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको करंट रेशियो फाइंड आउट करनी थी आफ्टर द चेंजेस, तो ये चेंजेस आपने रिकॉर्ड कर लिए। अब आप करंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। 4,80,000 एंड 2,30,000। तो यहां पर जीरोस कैंसिल हो जाएंगी और रेशियो आ जाएगी 48:3। आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हो तो पॉइंट्स में भी चलेगा, लेकिन इतना लिखोगे तो भी आंसर सही है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जो आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर भी हमारे पास दो क्वेश्चंस गिवन है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो कि सीबीएसई में आ चुका है 2001 सेट सी में। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी इज 1.5:1, यानी कंपनी की जो रेशियो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। करंट रेशियो और करंट लायबिलिटीज की जो रेशियो है वो हमें गिवन है। यहां पर हम लिख लेते हैं करंट रेशियो, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। लेकिन जो अकाउंटेंट है कंपनी का वो इनकी रेशियो को थोड़ा इंप्रूव करना चाहता है और करंट रेशियो कितनी बनाना चाहता है, 2:1, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। कैसे, वो कैसे 2:1 कर सकता है, लायबिलिटी का कुछ पैसा पे करके। कंप्यूट अमाउंट ऑफ द करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 विल बी मेंटेन्ड। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एक अकाउंटेंट कितनी लायबिलिटी की पेमेंट कर दे जिसकी वजह से उसकी रेशियो जो है वो 2:1 हो जाए। तो सबसे पहले तो हम यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी पे की जाएगी, इसका मतलब हमें यहां से कुछ अमाउंट माइनस करनी है। यहां पर हम एक्स लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी पेमेंट करनी है। अकाउंटेंट सिर्फ इतना बोल रहा है कि मैं कुछ पैसे दे दूंगा, लायबिलिटी पे कर दूंगा, जिसके कारण हमारी रेशियो 2:1 हो जाएगी, लेकिन कितनी पेमेंट करनी है वो हमें नहीं पता। तो लायबिलिटी में से हम क्या माइनस करें, एक्स। ठीक है, अब अगर हम लायबिलिटी पे करेंगे तो पैसा कैश में देंगे या बैंक के थ्रू देंगे, इसका मतलब बिजनेस की करंट एसेट भी डिक्रीज होगी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कंपनी की रेशियो है 1.5:1
लेकिन अकाउंटेंट इसको मेंटेन करना चाहता है 2:1, जिसके लिए वो कुछ लायबिलिटी की पेमेंट करना चाहता है। कितनी पेमेंट करना चाहता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो करंट लायबिलिटी में से कितनी पेमेंट की जाए कि वो 2:1 हो जाए, हमें नहीं पता, इसलिए हम यहां पर एक्स लेंगे। अब अगर हम लायबिलिटी पे करेंगे तो ऑब्वियसली कैश या बैंक के थ्रू करेंगे। कैश और बैंक करंट एसेट्स में काउंट होता है, तो इसका मतलब हमारी एसेट भी तो डिक्रीज होंगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। तो अब हम यहां पर 2/1 लिखेंगे, 1.5:1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बिफोर है, ये पेमेंट करने से पहले की सिचुएशन है। अब हमें इस सिचुएशन पर पहुंचना है आफ्टर पेमेंट, तो इसलिए 2:1 हमारी करंट रेशियो हमें गिवन है, हम यहां पर लिख सकते हैं। देन करंट एसेट्स कितनी है, 3 लाख माइनस एक्स। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है, 2 लाख माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा। तो ये आएगा 4 लाख माइनस 2x और यहां पर आएगा 3 लाख माइनस एक्स। 4 लाख माइनस 3 लाख माइनस एक्स, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस माइनस एक्स। तो इसका मतलब फर्म कितनी लायबिलिटी पे करे, 1 लाख, तो उसकी रेशो जो है वो क्या हो जाएगी, 2:1 बन जाएगी। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और प्रैक्टिस करना है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है बस उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसको फॉर्मूला में पुट कर देना है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर 5 लाख, इट्स करंट रेशियो इज 2.5:1 एंड क्विक रेशियो इज 1:1। हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। अब हमें दो रेशियोज का आंसर दिया हुआ है, यानी हमें दोनों रेशियोज को पहले लिखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोनों रेशियोज को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि किस रेशियो से हमें आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यहां पर लिखते हैं करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहां पर एक लाइन लगा देते हैं सेपरेशन के लिए। फिर उसके बाद क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फॉर्मूला आता है, वैल्यूज पुट कर सकते हो, कैलकुलेशन आती है, तो ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। क्विक रेशियो हमें दे रखी है 2.5/1। करंट एसेट भी हमें दे रखी है 5 लाख ओवर करंट लायबिलिटी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5। तो ये हमारे पास आ गया 2 लाख। अब सेम वैल्यूज हम यहां पर पुट कर सकते हैं। क्विक रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है 1/1। करंट एसेट 5 लाख है, स्टॉक हमें पता नहीं है, हमने कैलकुलेट करना है। जो एक्सपेंसेस है वो हमें दे नहीं रखे हैं तो हम इसको जीरो एज्यूम कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी हमने यहां पर फाइंड आउट की 2 लाख, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल्स टू के इधर आके ये माइनस हो जाएगा और हमारे पास स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसल, स्टॉक की वैल्यू 3 लाख रुपीज। मतलब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो। अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹10 लाख,
फिक्स्ड एसेट्स ₹7 lakh, करंट लायबिलिटी 1 lakh. देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. कैलकुलेट करंट रेशियो. आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है. करंट रेशियो का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिए. करंट रेशियो के अकॉर्डिंग आपको करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए, जिसमें से करंट लायबिलिटीज आपको ऑलरेडी गिवन है. अब आपको ये दो इंफॉर्मेशंस यूज करनी है और इसको यूज करके आपने करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी है. करंट एसेट्स टोटल एसेट्स में से ही पता चलती हैं हमें. बिजनेस के पास जितनी भी टोटल एसेट्स होती हैं उसमें से एक पोर्शन करंट एसेट्स का होता है. यानी हम यहां पर ये लिख सकते हैं ना, टोटल एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स. यहां पर हमें बोला गया कि कोई लॉन्ग टर्म हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है. देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ओके, हमारे पास टोटल एसेट्स नहीं है, करंट एसेट्स नहीं है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स जरूर हैं. दैट इज 7 lakh. यानी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती. टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के इक्वल होती है ना जब हम बैलेंस शीट मैच करते हैं. तो अगर हम टोटल लायबिलिटी फाइंड आउट कर पाए तो शायद हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाए. अगर हम यहां पर टोटल लायबिलिटी की बात करें तो उसमें एक चीज होती है कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरी होती है टोटल डेट, यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. हमारे पास टोटल लायबिलिटी तो नहीं है लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है, दैट इज 10 lakh. दूसरी तरफ टोटल डेट की अगर बात की जाए तो टोटल डेट में दो चीजें होती हैं. एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी शॉर्ट टर्म डेट जिसको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है लॉन्ग टर्म डेट जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं. तो करंट लायबिलिटीज तो हमें गिवन है, वो हम लिख सकते हैं 1 lakh, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो इसको हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं अगर गिवन ही नहीं है तो. इसका मतलब टोटल लायबिलिटी हमारे पास कितनी है 11 lakh. तो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स इक्वल होती हैं. इसका मतलब हम यहां पर 11 lakh लिख सकते हैं बिकॉज टोटल एसेट्स आर इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी. तो लायबिलिटी की जगह हमने टोटल एसेट्स लिख दिया 11 lakh. ओके, नेक्स्ट करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. फिक्स्ड एसेट्स हमें दे रखी हैं 7 lakh. करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 11 lakh माइनस 7 lakh इक्वल्स टू करंट एसेट, जो कि हमारे पास कितना आएगा 4 lakh. यानी आंसर क्या आएगा 4:1. यानी अगर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज अच्छे से फाइंड आउट करनी है तो आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन क्या है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज के बारे में. लायबिलिटीज में पहली चीज हमारे पास क्या आती है कैपिटल, जो पैसा बिजनेस में हम खुद लगाते हैं. उसके बाद जो पैसा हम उधार पे लेते हैं, और वो दो तरह के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म होते हैं और एक लॉन्ग टर्म होता है. ये हमारे पास होती है टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज, जिसमें से इन दोनों को हम क्या बोलते हैं डेट. इनको क्या बोलते हैं डेट. मतलब ये वो पैसा है जो उधार पे लिया गया है, टोटल डेट. दूसरी तरफ जो टोटल एसेट्स हमारे पास होती हैं वो किस चीज से मिलकर बनी होती है करंट एंड नॉन करंट. करंट एसेट्स आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि इसमें क्या क्या काउंट किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स की अगर बात की जाए तो नॉन करंट एसेट्स कुछ और भी आइटम्स इंक्लूड करती हैं. पहली इसमें आती है फिक्स्ड एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो. दूसरी चीज इसमें आती है
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, और लास्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कई बार एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को उधार दे देता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी एसेट हुई। तो ये सारे सब कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, लेकिन इसमें करंट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए करंट एसेट्स नहीं दिए, ना ही करंट लायबिलिटीज दी हैं। सिमिलरली क्विक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, लेकिन उसके कुछ कंपोनेंट्स वगैरह हमें गिवन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर यहां पर हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो अभी जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए वो यहां पर यूज किए जाएंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब सबसे पहले आप देख सकते हो हमें टोटल डेट गिवन है। टोटल डेट मतलब क्या होता है? टोटल डेट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट, यानी करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को मिलाकर टोटल डेट बनता है। इसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर लिखते हैं हम टोटल डेट इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब टोटल डेट तो हमें गिवन है, दैट इज 6 लाख। करंट लायबिलिटी हमने ऑब्वियसली फाइंड आउट करना होगा, हमें सेपरेटली कहीं पर भी नहीं गिवन। और नॉन करंट लायबिलिटीज की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म की प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डिबेंचर्स, ये सब इसमें आते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये एसेट्स का हिस्सा होता है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ये नॉन करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये भी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है। तो इनको प्लस कर देते हैं, 4 लाख आ जाएगा। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस करने के बाद? 2 लाख। तो एक आइटम तो हमें दोनों ही जगह मिल चुकी है। अब हमें क्या चाहिए? करंट एसेट। अगर करंट एसेट मिल गई तो हम यहां पर पुट कर सकते हैं और स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल एसेट्स गिवन है। तो टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती हैं? टोटल एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है करंट एसेट्स, देन इसके बाद आता है नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स आगे 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, वो अभी मैंने आपको बताया। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स 8 लाख, देन करंट एसेट्स वो हमने कैलकुलेट करना है, हमें नहीं गिवन। नॉन करंट एसेट्स फर्स्ट फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स 3 लाख, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000, एंड द लास्ट वन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 50,000। तो ये हमारे पास 4 लाख आ जाएगा। तो करंट एसेट्स का आंसर क्या होगा? 8 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी 2:1। सिमिलरली जो हमने यहां पर करंट एसेट्स फाइंड आउट की है उसकी वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे, 4 लाख माइनस इन्वेंट्री 95,000 एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, यानी 1 लाख हम माइनस कर देंगे, बचा कितना? 3 लाख अपॉन 2 लाख। तो ये रेशियो क्या आ जाएगी? 3:2। अगर हम इसको थोड़ा और स्मॉल करना है तो 1.5:1 हमारा फाइनल आंसर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, करंट रेशियो और क्विक रेशियो को कैसे फाइंड आउट करना है। लास्ट में बस इतनी ही सजेशन है, आपको फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज रहने चाहिए, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। फॉर्मूलाज याद रहते हैं तो फॉर्मूलाज को पुट करो,
वैल्यू यूज करो, जो डाटा दे रखा है उसको पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।